नमस्कार। शराबबंदी को लेकर सम्राट चौधरी का एक बहुत बड़ा बयान आया है सामने और ये बयान बहुत ताजा है। तो इसको सुनिए और समझिए। बिहार में शराबबंदी पे नई सरकार का जो गठन होगा नए मुख्यमंत्री के साथ क्या कुछ होने वाला है। शराबबंदी जहां की हमको लगभग 28 से 30 हजार करोड़ रुपए का लॉस है, उस राज्य में जिसका अपना रेवेन्यू 70 हजार करोड़ भी नहीं इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके बावजूद आप सोचिए कि 2016 में नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि हम बिहार में शराबबंदी करेंगे और बंदी हुआ, और उसके बाद भी स्टेट इतने अच्छे ढंग से खड़ा होने का काम किया। इसलिए मैं तो नीतीश कुमार जी के जीवन का यदि कोई सबसे ऐतिहासिक फैसला होगा तो ये होगा। और आप सोचिए कि आज बिहार बदल रहा है और बिहार बदलने में सबका योगदान है। तो लगभग सम्राट चौधरी की स्थिति साफ नहीं है। साफ नहीं है क्योंकि एक तरफ वो शराबबंदी को लेकर ये तो कह रहे हैं कि इतना करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला, बहुत अच्छा फैसला और सब सही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो योजना आप बिहार में लागू करना चाहते हैं, जो आपने घोषणा किया है, उसे पूरा करने के लिए आपके पास बजट कहां से है, कहां से पैसे ला रहे हैं। चलिए मानते हैं कि आप शराब बंद करके बिहार में बहुत अच्छा कर दी, लेकिन सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। क्या होली में शराब नहीं बिका? क्या एमएलए एमएलसी के क्वार्टर के आसपास जो घर दिया गया है, आसपास शराब की खाली बोतलें नहीं देखने को मिली? क्या 3200 रुपए एमआरपी वाला शराब नेता लोग पिएंगे और गरीबों के लिए शराबबंदी रहेगा? सवाल यह है कि आखिर ये 3200 रुपए का शराब पीने वाले जेल क्यों नहीं जाते हैं, और ये 5-10 रुपए का शराब पीने वाले 1-2 गिलास जो पीते हैं मजदूर मेहनती, इनको जेल क्यों भेजा जाता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप शराब बंदी कीजिए या शराब चालू कीजिए, सख्ती कीजिए या खोल दीजिए, लेकिन इससे मतलब जरूर है कि जमीनी हकीकत क्या है। क्या आप जमीन पे नहीं देखते हैं, आपको नहीं दिखता है? क्या आज की ये सच्चाई नहीं है कि होली में खुलेआम शराब की बिक्री हुई, सैकड़ों लोग जेल भेजे गए, लेकिन बेचने वाला और नेता कितने लोग जेल गए? ये सवाल क्या सम्राट चौधरी से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप शराबबंदी की ये जो तारीफ कर रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? मानते हैं नीतीश कुमार का ये फैसला बहुत अच्छा था, सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन हकीकत क्या है? इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ आप शराबबंदी करने का ढोंग करते हैं कि हमें रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है, हम उससे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पहुंचा रहे हैं लोगों को, और दूसरी तरफ अन्य चीजों पे आप टैक्स बढ़ाकर लोगों के ऊपर भार डाल रहे हैं। जो डीजल और पेट्रोल बिहार में मिलता, वही डीजल पेट्रोल झारखंड में, उत्तर प्रदेश में एक ही लीटर पे 3 से 4 रुपए का फर्क क्यों होता है? क्यों बिहार में महंगी है? और कई चीजें जो पड़ोसी राज्य से प्राइस ज्यादा बिहार में क्यों है? एक देश, एक जीएसटी, फिर बिहार में महंगा क्यों? मतलब एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि हमने शराबबंदी करके सामाजिक सुरक्षा पहुंचाया है, शराबबंदी के रेवेन्यू से सरकार को कोई मतलब नहीं है, हमारे पास बजट का कोई कमी नहीं है, रेवेन्यू का कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये भेदभाव करके झारखंड और पड़ोसी राज्य की हम बात करते हैं, दूसरे राज्य की नहीं बात करेंगे, पड़ोसी राज्य के मुकाबले महंगी क्यों है? लोग क्या करते हैं, दिन भर गाड़ी चलाते हैं बिहार में और डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए चले जाते हैं यूपी में, झारखंड में। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद उनको 500 से 800 रुपए का बचत होता है टंकी फुल करवाने में। मतलब पूरे दिन का दिहाड़ी सिर्फ इसलिए उनको और मिल जाता है कि वो पड़ोसी के राज्य में जाकर ये भर। मतलब ये कि शराबबंदी के नाम पे सिर्फ ड्रग्स और सूखा नशा नहीं चल रहा है, शराबबंदी के नाम पे अवैध टैक्स की उगाही भी हो रही है।
सोचिए ना आप, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में का केंद्र सरकार का जीएसटी अलग है और बिहार के लिए अलग है। बिहार में महंगा क्यों है? तो ये आप जो शराबबंदी की तारीफ कर रहे हैं, कीजिए, लेकिन इसके आड़ में जो ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, जो सूखा नशा के चपेट में लोग जा रहे हैं, आज बिहार पूरे भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे युवा प्रदेश है। 15 से 22 साल की उम्र के सबसे ज्यादा आज बिहार में लोग हैं। और आज का ये न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी अगर नशे के चपेट में जाएगा तो बिहार का भविष्य क्या होगा? आज जो लोग नीतीश कुमार का तारीफ कर रहे हैं ना कि शराबबंदी करके बिहार को नशा मुक्त कर दिए, आने वाले कुछ सालों में जब उड़ता बिहार बनेगा तो नीतीश कुमार को और इन तमाम सरकारों को गाली देकर लोग कोसेंगे कि आपने सूखे नशा और ड्रग्स पे लगाम क्यों नहीं लगाया। आज अगर बिहार को नहीं बचाया जा सका तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिहार, उड़ता बिहार यानी पूरी तरह से नशा के चपेट में होगा और इसके बाद सरकार के पास तो छोड़िए, किसी के पास कोई इलाज नहीं होगा। आज ये हल्का लग रहा होगा, हम बार बार ये कहते हैं कि आज आपको ये बयान हल्का लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन बिहार ड्रग्स के चपेट में आ गया, जो अब क्या उम्मीद रखते हैं ऐसी सरकार से? जो सरकार 10 साल में शराब पे लगाम नहीं लगा पाया, वो सरकार ड्रग्स पे लगाम लगाएगा? ये उम्मीद रखते हैं? ये विजन है, ये सोच है, और इस सोच के साथ देने वाले इनके अधिकारी हैं, इनके नेता, इनके पुलिस के कर्मचारी हैं। क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला है बिहार में? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार को बर्बाद करने में ये सब लगे हुए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सच्चाई देखने को तैयार ही नहीं है। और विपक्ष के लोग खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम सरकार को लपेट रहे हैं, घसीट रहे हैं, सरकार को सच्चाई दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। विपक्ष के लोगों से भी मेरा सवाल है कि सत्ता में जब आप थे तब भी स्थिति वही थी, आज भी स्थिति वही है। तो विपक्ष को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। सदन में आवाज उठाया गया, लेकिन तब कहां थे आप जब कहते थे कि 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरी दे दी? तब शराबबंदी पे, ड्रग्स पे, सूखे नशे पे एक शब्द आपके जुबान से क्यों नहीं निकला था? तो आज आप काबिले तारीफ नहीं है। आज भी आपके साथ आपके नेताओं से सवाल पूछा जाएगा। तो बिहार को अगर बचाना है तो शराब चालू करना विकल्प नहीं है, लेकिन शराबबंदी पे सख्ती और ड्रग्स, सूखा नशा, इस पे लगाम लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज अगर इस पे लगाम नहीं लगा तो फिर आने वाले टाइम में लिख लीजिए, आज 8 मार्च 2026, आने वाले 10 साल से पहले बिहार उड़ता बिहार बन जाएगा अगर आज के आज कंट्रोल नहीं किया गया तो। जानते हैं बिहार में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि कोई भी नेता जो सत्ता में आता है, विपक्ष में होने के बाद तो इनको यही है ना, वो ये वही सम्राट चौधरी है ना। जब विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तब मीडिया में आकर कहते थे कि नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं, उनके पार्टी के लोग बेचवा रहे हैं, खुलेआम शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। क्या आज खत्म हो गया? आप लेते हैं इसकी गारंटी कि आज खत्म हो गया? आप लेते हैं इसकी गारंटी कि बिहार नशा मुक्त हो गया? आप लेते हैं गारंटी कि बिहार में ड्रग्स और सूखा नशा नहीं चल रहा है? आप लेते हैं इस बात की गारंटी कि आने वाले टाइम में बिहार उड़ता बिहार नहीं बनेगा? आप लेते हैं इस बात की गारंटी कि आज जो बिहार युवा प्रदेश है, अगर इसे नहीं बचाया गया तो आने वाले टाइम में ये एक नशेड़ियों का प्रदेश हो जाएगा? आप लेंगे इसकी गारंटी? अगर नहीं तो आज आपको सोचना पड़ेगा कि बिहार को कैसे बचाना है। और इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, लेकिन हमारी बात आप मत मानिए, मत सुनिए। आप जमीनी हकीकत देखिए, सुनिए और उसके ऊपर साइंटिफिक तरीके से काम कीजिए।
मेरी बात मत सुनिए, हम कौन होते हैं? इस बहुत बड़े ब्रह्मांड का एक मामूली सा कीड़ा। लेकिन आप जमीनी हकीकत देखिए, हम कुछ नहीं है। आप जमीनी हकीकत देखिए, बस सारा सच्चाई आपको पता लग जाएगा और इसके बाद आपको यह भी समझ आ जाएगा कि क्या करना चाहिए।